अगर हम क्लास 9th के बायोलॉजी में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में टिश्यू के अंदर एडिपोज टिश्यू का, तो हम कहेंगे कि यह एडिपोज टिश्यू जो स्किन के नीचे में प्रेजेंट होते हैं। यह एडिपोज टिश्यू जो दो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। यह एडिपोज टिश्यू जो ब्लड वेसल्स के भी सराउंडिंग एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। और यह एडिपोज टिश्यूज जो किडनी के भी कह सकते हैं कि सरफेसेस पे यह प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ हम कहेंगे यह बोन मैरो जो होते हैं उसमें भी यह एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू में बात करेंगे तो इसकी दिखने में यह कैसे होंगे, ओवल और राउंडेड शेप होंगे, जिसमें कहेंगे कि एडिपोज टिश्यू में यह लार्ज नंबर में फैट सेल्स को रखने का काम करेगा। यह एडिपोज टिश्यू जो लार्ज अमाउंट में फैट सेल्स को रखेगा, जिसके कारण यह एडिपोज टिश्यू एडिपोसाइट्स के नाम से जाने जाएंगे। यह एडिपोसाइट्स की बात करेंगे तो एडिपोसाइट्स जो या तो एक या फिर एक से ज़्यादा फैट ग्लोब्यूल्स को रखेगा, या फिर यह साइटोप्लाज्म को रखने का काम करते हैं, या फिर हम कहेंगे कि इसमें पेरिफेरल एरियाज में, साइड एरियाज में जो होंगे वो क्या प्रेजेंट रहेंगे, तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे। हम कहेंगे इस एडिपोज टिश्यू जो राउंडेड है, ओवल इन शेप के रूप में भी दिखते हैं, मीन्स डेट कहेंगे कि इसमें सभी जो होंगे वह क्या प्रेजेंट रहेंगे, तो लिविंग सेल्स प्रेजेंट होंगे। वह लिविंग सेल्स एज ए मास सेल्स, प्लाज्मा सेल्स के रूप में प्रेजेंट होंगे, जबकि प्रोटीनस टाइप के सब्सटेंसेस के रूप में जब तक इसमें कहेंगे कि इलास्टिन फाइबर और कोलाजन फाइबर्स जो प्रोटीनस टाइप के फाइबरस सब्सटेंसेस हैं, जो उनसे क्या करते हैं, यह रिलीज आउट होते हैं, मीन्स डेट कहेंगे कि यह भी हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर में यह प्रेजेंट होंगे। हम कहेंगे इसमें मास्ट सेल्स जो प्रेजेंट होंगे, यह मास्ट सेल्स जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट आउट करने का काम करते हैं, जबकि यह प्लाज्मा सेल्स जो सॉलिड टाइप के मटेरियल्स को, जो लिपिड टाइप के मटेरियल्स को भी साथ साथ वो क्या काम करते हैं, तो जो है सो यह मूव कराने का काम करते हैं। इलास्टिन फाइबर्स और यह कोलाजन फाइबर्स जो प्रोटीनस इन नेचर्स होते हैं, लेकिन यह भी हमारे एडिपोज टिश्यू के साथ में एसोसिएट करते हैं, मीन्स लिपिड टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रोटीनस टाइप के मॉलिक्यूल के साथ में एसोसिएट करते हैं। इसमें जो होते हैं एडिपोज टिश्यू में आउटर प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि यह एडिपोसाइट जो क्या रखेंगे, फैट सेल्स को रखने का काम करते हैं। दूसरी बात कहेंगे इसके अलावा तो यह फैट सेल्स जो अरेंज होंगे वह हमारे लोब्यूल्स में भी यह अरेंज होंगे। इस तरह से यह जो है यह लोब्यूल्स इस फॉर्म में भी यह अरेंज होंगे। कौन अरेंज होंगे, तो यह मेरा एडिपोज टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट रहने वाले फैट सेल्स। ये लोब्यूल्स जो हैं वह सेपरेट डाउन जो होंगे वह किसके द्वारा होंगे, यह सेपरेट डाउन, तो कोलाजन फाइबर्स या जो लोब्यूल्स हैं यह सेपरेट डाउन जो होंगे वह कोलाजन फाइबर्स और किसके द्वारा होंगे, तो इलास्टिन फाइबर्स की सहायता से होंगे। और इसी जो है सो लोब्यूल्स के अंदर सेपरेट डाउन होने के बाद में मास्ट सेल प्रेजेंट होंगे जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट आउट करेंगे, और इस तरह के लिक्विड और फ्लूइडी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कराने का जो इसके अंदर करेंगे वह हमारा प्लाज्मा सेल्स करेंगे। किसके अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करेंगे। अब अगर हम बात करेंगे इसके अलावा अगर हम बात करेंगे फंक्शंस का, एडिपोज टिश्यू के फंक्शंस का, तो हम कहेंगे यह एडिपोज टिश्यू, अब बात करेंगे हम एडिपोज टिश्यूज के फंक्शंस का, तो हम कहेंगे कि यह एडिपोज टिश्यू जो फैट मटेरियल्स के स्टोर हाउस भी कहलाएंगे, और यह फैट मटेरियल्स को स्टोर करके रखने के साथ साथ यह क्या काम करेंगे, एज ए इंसुलेटर के रूप में भी यह इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यह एडिपोज टिश्यू जो हैं वह बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का भी काम करते हैं। और हम कह सकते हैं किसके रूप में करते हैं, तो एज ए हीट लॉस के रूप में यह एडिपोज टिश्यू जो क्या काम करेंगे, जो एज ए हीट लॉस के रूप में बात करेंगे, तो यह हीट लॉस को भी क्या करेंगे, तो भी प्रिवेंट करने का, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का, फैट मटेरियल्स को स्टोर करके रखने का काम करेंगे। कौन करेंगे, तो एडिपोज टिश्यू करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे, एज ए फंक्शंस के फॉर्म में करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तो यह हमारे डिफरेंट टाइप से जो वाइटल ऑर्गेन्स जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम आईबॉल या फिर किडनीज की बात करेंगे, तो इन सभी में जो प्रेजेंट होंगे उन सभी में यह मेरा फैट मटेरियल्स के रूप में रखने का काम जो करेंगे वो एडिपोज टिश्यूज करेंगे। मीन्स डैट यह एडिपोज टिश्यू जो हमारे वाइटल ऑर्गेन्स के स्ट्रक्चर के मतलब फॉर्मेशन और मेंटेनेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे
तो वह हम लोग का टेंडॉन्स। टेंडॉन्स की बात करेंगे तो यह टेंडॉन्स जो प्रेजेंट होंगे वह स्केलेटल मसल्स और बोन्स के बीच में प्रेजेंट होंगे। मीन्स दैट टेंडॉन्स जो ज्वाइंट करने का काम करते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स को, और किसको, तो बोन्स को। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे किसके, टेंडॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का, तो टेंडॉन्स जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, नेचर में यह इन इलास्टिक है और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और वाइट फाइब्रस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो यह टेंडॉन्स जो कोलाजन फाइबर्स को रखने का काम करेगा, यह जो होंगे स्ट्रॉन्ग भी होंगे, और इनका स्ट्रेंथ जो होगा वह हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इस टेंडॉन्स में जो होंगे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स भी प्रेजेंट होंगे, जब फाइबर्स के एनहेंस करके रखने का काम करेंगे। जो यह फाइबर्स जो होंगे कोलाजन फाइबर्स, जो हमारा कह सकते हैं कि वाइट रूप में ये क्या करेंगे, अपने आप को कलर्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। हम कहेंगे इस तरह से ये कोलाजन फाइबर जो फाइब्रोब्लास्ट के साथ में ग्रोथ फैक्टर के साथ में एसोसिएट होंगे, तो यह पैरेलल बंडल के रूप में होंगे। और इसी में कहेंगे कि लिटिल अमाउंट में मैट्रिक्स जो हैं वह प्रेजेंट होंगे किसके बीच में, तो इन फ्यू सेल्स के बीच में, जो हम कहेंगे यह किसके फ्यू सेल्स के बीच में जो टचअप जो करेगा वह दो फाइबर्स को टच करने का भी काम करेंगे, और वो दो फाइबर्स जो हमारा एक कोलाजन फाइबर्स आ जाएंगे। और जबकि अगर हम दूसरे फाइबर्स की बात करेंगे तो डेंस वाइट फाइबर्स जो होंगे वो हमारा क्या काम करेंगे, तो लिक्विड मटेरियल्स के साथ में फ्यू सेल्स के ही टचअप करा के यह एसोसिएट करने का काम करेंगे टेंडॉन्स में। टेंडॉन्स जो स्केलेटल मसल्स और बोन्स को ज्वाइंट करने का डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें केमिकल टाइप में के सब्सटेंसेस में इनऑर्गेनिक टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस एसोसिएट होंगे, जो बॉडी के मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं। हम मतलब कह सकते हैं यह टेंडॉन्स जो मतलब मसल सेल्स और बोन्स को ज्वाइंट करने के साथ साथ या इनऑर्गेनिक टाइप के सब्सटेंसेस में कैल्शियम के साथ में प्रोटीनस टाइप के भी मटेरियल्स को एसोसिएट करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स का, तो हम कहेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स जो लिगामेंट हैं। लिगामेंट की बात करेंगे, या लिगामेंट जो प्रेजेंट होते हैं वह दो बोन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और लिगामेंट जो दोनों बोन को, जो अपर और लोअर पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के ही उससे जुड़े हुए, मतलब बीच के जो पार्ट्स जो क्या होते हैं बोन का, जो अपर पार्ट्स और लोअर पार्ट्स जो होते हैं हमारे बॉडी का ही, उसको जो जोड़ते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड जो कराने वाले होते हैं, वो हमारा कौन होते हैं, लिगामेंट होते हैं। लिगामेंट जो वन बोन को अनदर बोन से कनेक्ट करता है, मीन्स डैट वो वॉलेंट्री मूवमेंट को भी परफॉर्म करने का काम करता है, और वॉलेंट्री मूवमेंट इसके द्वारा कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस परफॉर्म होते हैं।